सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। आपके जन्म कुंडली में शुक्र के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना चाहिए। या आपका शुक्र किस घर में बैठा हुआ है और उस घर का स्वामी किस ग्रह के अधिष्ठान का है, यह आपको देखना होगा। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में वृष राशि है लग्न में, और शुक्र आपका लग्न में ही बैठा हुआ है। ठीक है। अब वृष राशि में ही शुक्र बैठा है तो आपके ऊपर सुंदरता, सुशीलता, योग्यता, संपत्ति, भोग, लग्जरियस लाइफ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर वहीं पर बैठा हुआ पंचम स्थान पर राहु शुक्र को देखे तो फिर ऐसी अवस्था में जातक को नेत्र में दोष, जातक को फेस पे चिन्ह चोट का या फिर जले कटे का या कोई चिन्ह अवश्य ही दे देगा। और पंचम स्थान पर बैठा हुआ राहु जातक को प्रेम प्यार के द्वारा मन को भ्रमित करके दुखी भी करेगा, यानी उसको उसकी प्रेमिका धोखा अवश्य ही दे देगी। वह चाहे राहु, मान लीजिए वृष में शुक्र बैठे हैं तो छठे घर में तुला राशि आ जाएगी। अब षष्ठे से शुक्र लग्न में होगा तो प्रायः ऐसे लोगों को स्त्रियों के श्राप से भी बचना चाहिए और ऐसे लोगों को स्त्रियों के व्यवहार से भी बचना चाहिए। ऐसे लोगों को फीमेल से आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि उनको सप्तमेश का दोष न लगे। यदि शुक्र प्रभावशाली है, सप्तम घर में वृश्चिक राशि आती है, कहीं जन्म कुंडली में सप्तम में बैठा हुआ मंगल भी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा व्यभिचार दोष दे देगा। राहु की दृष्टि पड़ जाए और ऊपर से मंगल सप्तम में बैठ करके दृष्टि डाल दे, या फिर दसम भाव में बैठ करके दृष्टि डाल दे, या छठे घर में बैठ जाए मंगल दृष्टि डाल दे, तो जातक जबरदस्त भोगी प्रवृत्ति का हो जाएगा। और ऐसा जातक किसी भी दशा में, किसी भी दिशा में अपने जीवन को स्वार्थमय बनाने की चेष्टा करेगा। अपने सुख, अपने वैभव, अपने संतुष्टि की चिंता करेगा, ना कि संसार की। लग्न में बैठा हुआ शुक्र यदि प्रभावित है राहु केतु जैसे ग्रहों से तो आप कलंक से नहीं बच सकते। चाहे जो भी हो जाए, किसी ना किसी जीवन काल के उस क्षण में आपको कलंकित अवश्य ही करेंगे। इसी भांति से मान लीजिए राहु लग्न में है और वृष राशि है लग्न में, तो पंचम घर में शुक्र बैठ जाए। अब शुक्र को और ज्यादा प्रभावित कर देंगे कौन? धन, संपत्ति, वैभव, संतान इत्यादि के ऊपर बड़ा प्रभाव डाल देंगे। राहु अगर लग्न में बैठे शुक्र पर पंचम दृष्टि से देखें तो जातक को उल्टा, एक तो शुक्र नीच का हो जाएगा, उल्टा प्रेमी प्रेमिका के मामले में डाल करके आपके जीवन को प्रेमिका के द्वारा दुखी जरूर करेंगे। कहने का भाव है कि राहु, मंगल जैसे ग्रह यदि शुक्र को देखेंगे कहीं पर बैठ के तो जातक के जीवन में कलंक, परेशानियां और भोगवादिता के चलते उसको कहीं ना कहीं समस्याएं जरूर उत्पन्न करेगा। अब आपके शुक्र को कौन ग्रह देख रहा है, इसका बड़ा महत्व है। अगर शुक्र लग्न में बैठा है और बृहस्पति देख रहे हो तो राजा की तरह जीवन व्यतीत करने वाला जातक श्रेष्ठ विद्वान, कवि, शायर और हर प्रकार से सुख ऐश्वर्य को भोगने वाला होगा।
यदि सूर्य की दृष्टि पड़ जाए शुक्र पर तो जातक को मानसिक अशांति, पारिवारिक कष्ट और खास तौर से जीवन साथी को लेकर के अवश्य होगा। शनि की अगर दृष्टि पड़ जाए शुक्र पर तो भोगवादी, कलंकी इत्यादि बनाने के साथ साथ जातक को राजनीति इत्यादि में भी प्रवेश करवाते हैं। बुध की दृष्टि पड़ जाए तो शुक्र बहुत विद्वान, योग्य, स्किन डॉक्टर बन सकता है और फैशन डिजाइनर बन सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग कर सकता है, गायन कला में नाम कमा सकता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा अगर आपके शुक्र को देखे तो भी जातक को निष्कलंकी, सुंदर, भोगी इत्यादि बनाएगा। लेकिन शनि, राहु, मंगल, केतु यदि आपके शुक्र को देखते होंगे तो जीवन में आप कलंकता से नहीं बच सकते। ये मेरा अनुभव है। बात अलग की है कि शुक्र की कंडीशन अगर प्रबल है और शुक्र पर साथ साथ बुरे ग्रहों के साथ साथ कोई शुभ ग्रह देखता हो तो उसका कलंक खुलता नहीं है, छुपा रहता है, परंतु जीवन में भोगवादी अवश्य ही बना देते हैं ग्रह। तो इस प्रकार से शुक्र के ऊपर यदि शुभ ग्रह हैं तो जीवन सुखमय, अशुभ ग्रह हैं तो कलंक इत्यादि अवश्य ही मिलता है, कोई भी इस प्रभाव से नहीं बच सकता। सो वीडियो में इतना ही। अगले किसी वीडियो में आपके साथ किसी ग्रह पर चर्चा करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।